सुनो, अगर तुम भीड़ में खड़े हो, लोगों की आवाज तुम्हारे इर्द गिर्द गूंज रही हो, मगर फिर भी तुम्हें अंदर से एक गहरी तन्हाई महसूस हो रही हो, अगर दुनिया की रंगीनियां अब दिल को मुतस्सिर नहीं करती, अगर वो चीजें जिन पर तुम फख्र करते थे अब बेमानी सी लगने लगी हैं, अगर रात के किसी पहर अचानक आंखें नम हो जाती हैं, बिना वजह के दिल बोझल हो जाता है, अगर तुम्हें अपने किए हुए गुनाह एक एक करके याद आने लगे हैं और पहली बार तुम उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहे बल्कि उन पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, अगर दिल चाहता है कि कहीं छुप कर फूट फूट कर रो लो और सजदे में गिर कर कह दो, या अल्लाह मैं गलत था, अगर तुम्हें अपने रब की याद बेइख्तियार आने लगी है और उसका नाम सुनकर दिल लरज़ जाता है, तो रुक जाओ और इस एहसास को गौर से महसूस करो। ये डिप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल वीकनेस नहीं है, ये रहमत का पहला कतरा है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें बुला रहे होते हैं। जब बंदा अपने गुनाह को गुनाह मान लेता है तो समझ लो अल्लाह उसके लिए हिदायत का दरवाजा खोलना चाहते हैं। हिदायत का सफर इल्जाम से नहीं, इकरार से शुरू होता है। हर कोई कुरान पढ़ता है मगर हर किसी के दिल पर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्फाज से नहीं मिलती, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। कभी कभी हिदायत एक तकलीफ के जरिए आती है, कभी किसी टूटने के बाद, कभी किसी सजदे में गिरकर रोते हुए, और जब वो पल आता है तो इंसान को लगता है जैसे उसने खुद को पा लिया हो, जैसे उसने असल घर का रास्ता देख लिया हो। हिदायत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? कि बंदा अपने गुनाहों को जस्टिफाई करना छोड़ देता है और अपने रब से माफी मांगने लगता है, कि उसे दुनिया छोटी और आखिरत बड़ी लगने लगती है, कि उसका दिल हर वक्त ये दुआ करता है, या अल्लाह मुझे हिदायत दे और हिदायत पर सब्र दे और हिदायत पर मौत दे। अगर तुम्हारे दिल में कभी ये बेचैनी उठती है कि मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे सच चाहिए, मुझे रूह का सुकून चाहिए, तो समझ लो हिदायत तुम्हें पुकार रही है। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी रास्ते अल्लाह खोल देंगे। और जब अल्लाह रास्ता खोल देते हैं तो फिर इंसान भटकता नहीं बल्कि चमकने लगता है। जब तुम अपनी रूह की आवाज सुनने लगते हो, जब दुनिया से मन भरने लगता है, जब अल्लाह की याद सुकून देने लगती है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें खोना नहीं चाहते, अल्लाह तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। ये आंसू जलील करने के लिए नहीं, ये पाक करने के लिए आते हैं।